यीशु मसीह के नाम में Thank you for who you are. धन्यवाद देते हैं हम उस चीज के लिए जिसके लिए आप हो। As we come into your presence, जैसे हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, let your name rise high. आपका नाम ऊंचा उठे Let our names go down. और हमारा ये नाम नीचे गिरे। And let this prayer in Jesus' precious name. हम ये Praise the Lord. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. यीशु मसीह की स्तुति हो। Okay. Yes, church. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You know, when we speak जब हम बात करते हैं or anyone is speaking या जब कभी भी कोई बात कर रहा है for Jesus Christ, यीशु मसीह की तरफ से, यीशु मसीह के लिए, It's not mere words. वो ऐसे शब्द नहीं है। It's not you just prepare something and you come and blast it out. ऐसे नहीं कि हम तैयारी कर कर यहाँ आकर आप लोगों को बोलते हैं। A man or a woman, एक पुरुष या एक महिला whoever speaks for Jesus, जो कोई भी यीशु मसीह के लिए बात करती in है, whichever corner of this world, इस पृथ्वी के कोई भी कोने में must have a message. उसके पास एक संदेश होना चाहिए। They shall have a burden upon their hearts. उनके हृदय पर एक बोझ रहना चाहिए, Otherwise, वरना our message is going to be a joke. हमारा संदेश जो है एक मजाक बनकर रह It will जाएगा। not enter the hearts of men and women, and then as we've come, we go back the same way. लोगों के हृदय को ये संदेश नहीं छुएगा और इसीलिए लोग जैसे आए उसी तरह वापस चले जाएंगे। The burden of God upon the hearts of His children खुदा का जो बोझ है अपने बच्चों के हृदयों पर, is the burden of souls in this generation that we are in. जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ इस समय जीने वाले लोगों के लिए है। Being born again and knowing Jesus Christ in the Spirit दोबारा जन्म लेना और यीशु मसीह को आत्मा में जानना, is what is the message. ये वो संदेश है। So the question is, are we prepared? अभी सवाल ये उठता है कि क्या हम तैयार हैं, Or या are we being prepared? हम तैयारी कर रहे हैं? Are we aligning with God in order to get prepared? क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं? There are many who are making noise. बहुत सारे लोग हैं जो आवाज कर रहे हैं, Noise making Christians. आवाज करने वाले क्रिस्ती। They don't want to be prepared. उन्हें तैयार नहीं होना है। They want to sit in their rooms, they want to relax in their beds and expect God to show up and turn their lives around. वो ऐसे बैठते हैं अपने घरों में, अपने कमरों में, खटिया पर और ऐसे सोचते हैं कि खुदा ने आकर कुछ करना चाहिए और उनके जीवन को बदलना चाहिए। For if this was the reason that we received the Holy Spirit, अगर यही कारण की वजह से अगर हमने पवित्र आत्मा पाया है, it is better that God put the Spirit in a building इससे ये बेहतर होता कि खुदा जो है पवित्र आत्मा किसी बिल्डिंग में डाले rather than bringing it in man. या कि किसी मनुष्य में। For the reason why the Spirit of God comes upon a man is so that man can move. खुदा का आत्मा जो किसी मनुष्य के अंदर आता है ताकि मनुष्य आगे बढ़ सके। But are we still moving like men and women of this world? क्या हम इस संसार के, इस युग के पुरुष और महिला जैसे आगे बढ़ रहे हैं? The Bible says, शास्त्र ऐसे कहता है, He said, my people will obey my voice and they'll walk according to me. शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मेरे लोग जो है मेरी आवाज पहचानेंगे और मेरे आज्ञानुसार चलेंगे। Obedience to God brings His presence strong in our lives. अगर हम खुदा के आज्ञानुसार चलेंगे तो खुदा की उपस्थिति जो है हमारे जीवन में रहेगी। Obedience to God makes us known as His people. अगर हम खुदा का आज्ञा पालन करेंगे तो हम ऐसे जाने जाएंगे कि हम खुदा के लोग हैं। Many of us think we are His people. हम बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि हाँ हम खुदा के लोग हैं, It does not work like that. लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है। In order to be His people, we walk like His people in this world. अगर खुदा के लोग जैसे हमें बनना है तो खुदा के लोग जैसे हमें चलना है इस दुनिया में। Do we truly understand what life is? क्या हम सही तरीके से समझते हैं कि जीवन क्या है? Do I truly understand what life is? क्या मैं जो है वो समझती हूँ कि हाँ जीवन क्या है? And this is the issue of man. और यही मनुष्य का सबसे बड़ी समस्या है। And that is why sometimes it
hurts in the heart, it hurts in the spirit that sometimes we do things for God but we do not still know who God is. इसीलिए हमारे हृदय में ठेस पहुंचती है और हमारे आत्मा में भी, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं हम खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते कि खुदा कौन है. But Jesus Christ came and said, लेकिन यीशु मसीह ने आके कहा I will give my flesh कि मैं अपना प्राण दे दूंगा for the life of this world. इस दुनिया के लिए. This means there was no life in this world until Jesus came and died for us. इसका ये अर्थ होता है कि जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए तब तक पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, जान नहीं थी. The people of this world think life इस युग के लोग सोचते हैं कि जीवन जो है is all about mansions, ये बड़ी बड़ी इमारतें, is all about your wealth, आपके पैसे के बारे में, is all about the fame. आपका नाम जो है वो बहुत ऊंचा उठे. And other people praise such people and say their life is sorted. ऐसे दूसरे लोग जो है उन लोगों की तारीफ करते और कहते हैं कि हाँ इसके जीवन में तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा They है. say उन लोग का life जिंदगी set है. And I used to be one of the people who used to think such about such people when I saw them. और हम भी उन लोगों में से थे जो ऐसे लोगों को देखते और सोचते थे कि हाँ इनके जीवन में तो सब बढ़िया चल रहा है. But when this God touches a man, लेकिन जब ये खुदा जो है किसी मनुष्य को छूता है we understand what life truly is. तब हम समझते हैं कि जीवन सच में क्या है. Life is when we wake up early in the morning and the Holy Ghost is burning in our hearts. Life is when we wake up early in the morning and the Holy Spirit is singing a song in our heart. That is life. We have now hit the sweet spot of life. जब हम सुबह उठते हैं और जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात करता है और एक गीत गाता है हमारे हृदय के अंदर, तब हमें समझता है कि जीवन क्या है. What do men and women in this world know about life? यहाँ इस संसार में रहने वाले लोग जो है वो जीवन के बारे में क्या जानते हैं. Life is that when you wake up, sometimes midnight, many people say we cannot sleep in the night. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आती है. You don't know, sometimes it's the Holy Spirit waking you up to pray. ये ना ऐसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा जो आपको उठा रहे ताकि आप उठ कर प्रार्थना कर सके. Life is in the Spirit. जीवन जो है वो आत्मा में है. Okay, I just want to rush back that we had spoken long ago about the three parts of man. Let's open to the book of Genesis 2 verse 7. उत्पत्ति 2 और 7 होते हैं. Okay, the Bible says, यहाँ पर शास्त्र ऐसे कहता है. and the Lord God formed man of the dust of the ground. प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा And then he breathed into his nostrils the breath of life. और उसके नथों में प्राण वायु फूंका And man became a living being. और इस प्रकार वह एक जीव सत्व बन गया. The three dimensions of man. ये है 3 भाग जो है एक मनुष्य के. The spirit, the soul and the body. आत्मा, प्राण और शरीर. Now, अभी we understood हम ये that the समझ गए soul is the area where our emotions are trapped. प्राण जो है वहाँ पर हमारी सारी भावनाएं हैं. No man can follow God sincerely in the soul. कोई भी मनुष्य जो है वो खुदा के पीछे अपने प्राण के साथ नहीं आगे बढ़ सकता है. Because many are soulless Christians, they come to church on a Sunday and go back the same way. बहुत सारे क्रिस्ती जो है प्राण में जी रहे हैं और आते हैं कलीसिया में संडे को और वापस चले जाते हैं उसी तरह जिस तरह वो आए थे. However, the spirit inside a man is the connecting organ through which God dwells in man. बल्कि ये है कि जो आत्मा मनुष्य के अंदर है खुदा उसी आत्मा के साथ मनुष्य के साथ जुड़ जाता है. The picture of the tabernacle that was made during the time of Moses, मूसा के दौरान जब ये ऐसे तंबू बनाया था, it was structured as the outer, the inner and the innermost. बाहर का, मध्य और फिर सबसे भीतर वाला भाग ऐसे बनाया था. The outer was where people gathered. बाहर का स्थान ऐसे था जहाँ पर लोग एकत्रित The होते inner थे. was with the priest.
भी अंदर का भाग जो था And the वो innermost was where the presence of God dwelt. भीतर का भाग जो था वो याजकों के साथ था और सबसे भीतर वाला भाग जहाँ पे खुदा उपस्थित थे। However, when Jesus came on the scene, बल्कि जब यीशु आए, the presence left the tabernacle into a man. जो खुदा की उपस्थिति थी वो तंबू से निकलकर एक मनुष्य के अंदर आ गई, Inside the spirit of a man. एक मनुष्य की आत्मा के अंदर आ गई। Now the reason why I keep emphasizing on this is because many of us know different things. We know what happened in history. We know what happened ancient years ago. We are studying and moving strong, which is very good. हम इस बातों पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इतिहास पता है, आगे का पढ़ रहे हैं, सब हम जाने, लेकिन ये सारी बातें अच्छी है। We are studying the spirit of God, which is very good. हम खुदा के आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। But we fail to understand ourselves. लेकिन हम अपने आप को कैसे जानना है वो भूल जाते And हैं। because we don't understand ourselves, we cannot discern as to what is happening around us and how God wants us to live in this world. हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है हम उसे जांच परख नहीं कर सकते और नहीं समझ सकते कि क्यों चल रहा है ये। So we do our jobs, तो हम अपने कार्य करते हैं, we earn good money, हम अच्छे पैसे कमा लेते हैं, but we don't know why we are in that job. लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उस काम में क्यों हैं। And even if we know, we don't work for it. अगर हम वो काम में क्यों हैं ये भी हम समझ गए हैं, तो हम उसके लिए वैसे काम नहीं करते We हैं। are in a particular job in order to tell people about who Jesus Christ is. हम एक काम कर रहे हैं, हमारा उस काम में हमें रखा गया ताकि हम बता सके लोगों को कि यीशु मसीह कौन है। So when we know the difference between the soul and the spirit, now it becomes easy for us to understand what is our character in the soul and who God wants us to be in the spirit. जब हम ये समझते हैं, अंतर समझते हैं एक प्राण और हमारी आत्मा के बीच में, तब हम ये समझते हैं कि खुदा को हमारा चरित्र कैसे चाहिए, प्राण में और आत्मा में। Now that scriptures that says deny yourself, you can understand that this is coming from my soul. I will deny it. यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि तुम्हें अपने आप को त्यागना है। त्यागना कहाँ पर है? अपने प्राण में त्यागना है। And I will walk in the spirit. और हम चलेंगे तो आत्मा के द्वारा चलेंगे। This is the mark of a true Christian life. It's not X, Y, Z. It's A, B and C. ये सच्ची क्रिस्ती की निशान होती है। सच्चा क्रिस्त जो है उसकी निशान होती है। Deny the soul, walk in the spirit. अपने प्राण को त्यागना और आत्मा में चलना। Now I want us to know the soul and the spirit, the soul deeply surrounds the spirit. प्राण जो है वो हमारी आत्मा से बहुत ही झगड़ा हुआ रहता The है। soul will never allow us to walk with this God. हमारा प्राण जो हमें कभी अनुमति नहीं देगा कि हम खुदा के साथ आगे बढ़े। The spirit of man has been caged and trapped by the soul. मनुष्य की आत्मा जो है वो हमारे प्राण के द्वारा जकड़ी हुई है। That is why the Bible says इसलिए that शास्त्र में ऐसे लिखा है the word of God is a double-edged sword that divides the soul from the spirit. इसलिए ऐसे शास्त्र में लिखा गया है कि खुदा का वचन जो दो-धारी तलवार की जैसे है, जो हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को अलग करता है। Many of us have not been separated in the spirit. बहुत सारे हमें अभी तक ऐसे अलग नहीं किया गया है हमारी आत्मा में। There's too much of mixing going on. Mixing. Everything is mixed. बहुत सारे मिश्रण चल रहे हैं अभी भी हमारे साथ। We cannot follow God with so much of mixture. हम खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारे जीवन में इतने सारे मिश्रण चल रहे हैं तो। Now, अभी there's a difference between holiness and purity. पवित्र होना और शुद्ध होना, इसमें दो अंतर है। Holiness is when you walk according to God and you try and maintain the routine, the regime that God has given you at all times. पवित्र होना इसका ये मतलब होता है कि आप खुदा के साथ चले और खुदा ने जैसे आज्ञा दी है उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहे। I'll give you an example. For example, you take these breed of cows, okay? एक ऐसे गाय के ऐसे उदाहरण लेते हैं। So there are different
there's different breeds because they crossbreed animals today. बहुत सारी प्रजातियां हैं फिलहाल आजकल गायों के बीच में, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ऐसे जोड़ देते हैं। But is that wrong? Is it wrong that they are crossbred? But they are a cow, so it's okay. It's nothing wrong. It's nothing bad. एक दूसरे गाय को एक दूसरे गाय से जोड़ा जाता है, क्या ये गलत है? नहीं, उसमें क्या है, वो तो गाय है। However, that cow is not pure. लेकिन वो जो गाय जो है वो पवित्र नहीं है। That cow may be good, but it is still mixed. वो गाय जो अच्छा रह सकता है, लेकिन वो फिर भी उसका मिश्रण हुआ है दूसरे गाय के साथ। Just because a particular thing is not written as sin in the Bible, that does not mean it's okay if we don't do that thing. अगर कोई चीज को अगर पाप के अगर शास्त्र में नहीं लिखा गया, इससे ये मतलब नहीं है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं उस बात को The लेकर। Bible says men ought to pray and not faint. शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य ने प्रार्थना करनी चाहिए, उसके सामने झुकना नहीं But I चाहिए। spoke to one friend one day. He said, Nikhil, that this is not a commandment that will bring sin upon us. It won't tag us as we are sinning. हमने एक अपने मित्र से बात किया, तब हमारे मित्र ने कहा कि अरे इसको तो पाप कहकर लिखा नहीं है शास्त्र में। However, if we don't pray, there will be a time eventually in our lives that we will become dry. अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में एक ऐसा समय आ जाएगा जब हम पूरी तरीके से सूख जाएंगे। Many Christians today are dry. बहुत सारे क्रिस्ती जो है, मसीह जो है, वो भी सूख गए हैं भीतर। We speak about preaching the gospel to this one. We are dry. What are you going to preach? Dryness to the people? अगर आपको सुसमाचार का प्रचार करना है, आप खुद ही सूखे हुए, तो दूसरों को कैसे बताओगे सुसमाचार? We had spoken about affliction and that was such a beautiful topic again. हमने ताड़ना के बारे में कुछ हफ्ते पहले बात किया था, वो बहुत ही अच्छा शिक्षा थी। And I messaged Brother Vivian also afterwards. हमने भाई से ये भी कहा। And one thing I realized about this man, Paul. हमने पौलुस के बारे में एक चीज जान ली उस समय। Everywhere he went, he said, beforehand, I knew that prisons and chains await me. वो जहाँ कहीं पे भी जाता था, उसे पता था उसे बंदीगृह में जरूर डालेंगे। But still, how was this man able to cope up with all of that torture? लेकिन ये मनुष्य जो है पौलुस, वो कैसे आगे बढ़ सका ये सारी ताड़नाओं को सहन करते हुए भी? A man of the spirit. वो एक मनुष्य था जो आत्मा में चलता था। You cannot fight some battles when you're in the soulish realm. आप ऐसे कुछ युद्ध नहीं लड़ सकते हो जब आप प्राण के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। Because the pressures would have been too high for Paul and for all of us. हमारे ऊपर जो बाहर का प्रभाव रहता वो बहुत ज्यादा रहता है। Jesus Christ said, in this world you will have tribulation, but in me you will have peace and life. यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में तुम्हें ताड़ना जरूर होगी, लेकिन मेरे पास तुम्हें शांति रहेगी और जीवन भी मिलेगा। Being in Jesus means being in the Holy Spirit. यीशु मसीह में होना, इसका ये अर्थ है कि पवित्र आत्मा में होना। And being in the Holy Spirit means being in your spirit. पवित्र आत्मा में होना मतलब वो आत्मा आपके आत्मा में आना। Do we know Jesus Christ in the Spirit? Has this Jesus Christ touched our spirit? क्या हम यीशु मसीह को आत्मा में जानते हैं? क्या यीशु मसीह ने हमारी आत्मा को छुआ है? This is a major concern of the churches today. ये सबसे बड़ी चिंता है आजकल की कलीसियाओं में। You know, I went to different churches before coming here. यहाँ इस कलीसिया में आने से पहले हम दूसरे कलीसियाओं में भी जाकर आए And थे। thanks to Brother Kevin, he brought me over here. और भाई केविन ने हमें यहाँ लेकर आया। It was different than the people outside. ये कलीसिया जो दूसरे कलीसियाओं से बहुत ही अलग है। And I could sense the truth in this church. इस कलीसिया में हमें सत्य क्या है ये समझ में आ रहा था। But if we don't burn, eventually life is still long. It will drain us and dry us and we will slowly begin to just fade away. अगर हमारे दिल में ये सारी बातें नहीं चलती रहेगी खुदा के लिए, तब हम सूख जाएंगे और ये दुनिया का जो प्रभाव है हम पर आ जाएगा। If we don't go back and pray from here, it's just 1 hour of being filled with the Holy Spirit. We go back home and again we are tormented by Satan. अगर यहाँ से जाने के बाद हम घर जाकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम वापस जाकर दुनिया में जी रहे जहाँ पर शैतान का प्रभाव हम पर It's होगा। not that Satan won't come. He will come to the strongest man of God. ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं आएगा, शैतान तो खुदा के सबसे बड़े दास के पास भी आ But जाता when है। he comes, what is our preparation? लेकिन शैतान जब आता है तब हमारी तैयारी क्या When है? he comes, how do we fight him? जब वो आता है तब हम कैसे उसके साथ लड़ते When हैं? he comes, how do we resist his work?
जब वो शैतान हमारे पास आता है तो हम उसके काम से कैसे दूर भागते हैं? He knew how to shift the heart of God on the throne. उसे पता था कि खुदा के हृदय को कैसे बदलना है। He knew how to push him off and to touch his heart where God is pleased. वो जानता था कि वो क्या कार्य करके खुदा के हृदय को प्रसन्न कर सके। Now since Satan has come to this world, what is man for him? He can turn the hearts of men just like that. अभी शैतान जो है वो इस पृथ्वी पर रह रहा है, तो मनुष्य का हृदय उसके लिए क्या है? वो तो ऐसे ही मरोड़ सकता है Because उसके हृदय को। sometimes when I hear the music that is in Hollywood, it is so good, it's pleasing, it's amazing. The music that they make is so touching in the heart. जब हम हॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो वो इतने बढ़िया गाने रहते हैं कि हमारे हृदय को छू लेता है। That is Satan for you. वो शैतान है आपके लिए। He is a wise creature. वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है। He's been here millions of years on this earth. As we are standing, he's also here for millions of years. वो हजारों सालों से इस पृथ्वी पर है। जैसे हम खड़े हैं वैसे वो भी इस पृथ्वी पर है। He does not know what's your weakness exactly. वो आपकी कमजोरी ऐसे सही तरीके से नहीं जानता He's है। not omniscient. वो सर्वज्ञानी नहीं है। He's not omnipresent. वो सर्व जगह पर उपस्थित नहीं है। He comes with a range of gifts to give human beings. वो ऐसे उपहार लेकर आते हैं, तोहफे लेकर आता है ताकि वो सब मनुष्य को दे सके। And then he checks, where is this Nikhil falling? और वो फिर जांचता है कि अरे ये मनुष्य कहाँ गिर रहा है। Which area is he weak in? Let us catch him today. अभी उसकी सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी क्या है, उस हिसाब से वो उस मनुष्य को पकड़ लेता है। It's God, it's Jesus Christ who is purely keeping us in this world. यीशु मसीह जो है वो हमें इस दुनिया में रख रहा है। But does it mean that we take it for granted? क्या हम इसे हल्के में ले सकते हैं? It's for us to connect with our Savior so that we can not only stay away from Satan but we can dominate him. हमें हमारे खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हम शैतान को ही नहीं ठुकरा सके, लेकिन हम खुदा के साथ आगे बढ़ सके। Do we know Jesus in the Spirit? क्या हम खुदा को आत्मा में जानते हैं, यीशु को? Open the book of Matthew chapter 16 verse 13. मत्ती खोलते हैं, मत्ती 16 का 13। Alright? It says here that when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, यीशु कसीरिया फिलिपी के प्रदेश में पहुंचे। he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? उसने अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? Now, one thing I want all of us to know is that Jesus did not care about his image. हम ये आप सबको बताना चाहते कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी यीशु मसीह की कोई फिक्र नहीं थी। He didn't care what Nikhil comes and says about him. He's God, whether I believe it or not, whether I worship him or not. He said stones will raise up and they will worship me. वो ये नहीं पड़ी है खुदा को कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो खुदा है। और अगर हम नहीं कहेंगे तो पत्थर भी उठकर कहेंगे कि यीशु मसीह खुदा है। But Jesus over here is asking, who do they say that I am? लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों से पूछ रहा है कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? So some said you're John the Baptist, some said Elijah, others Jeremiah, and some said one of the prophets. उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कुछ कहते हैं एलीशिया, कुछ लोग कहते हैं कि यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। Now the disciples had an understanding of what the outside people are speaking about Jesus. शिष्य ये जानते थे कि बाहर के लोग जो है यीशु मसीह के बारे में क्या उपाय रखते हैं। Then the main question was thrown by Jesus Christ here in verse 15. अभी 15वें वचन में यहाँ पर यीशु मसीह उनके एक बड़ा प्रश्न फेंकता है उनके ऊपर। But who do you say, Nikhil, that I am? और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Who do you say, Grenville, that I am? ग्रेनविल, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Who do you say, Steve, that I am? स्टीव, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus is bothered about his people. लोग यीशु मसीह जो अपने लोगों के बारे में प्रश्न कर He is रहा bothered है। about what his people think of him. वो ये सोच रहा है कि उसके लोग उनके बारे में क्या सोचते He is हैं। bothered about how he can use his people in this world.
वो ये सोच रहे हैं कि अपने लोगों को वो इस दुनिया में कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। Now Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीहा हो, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हो। Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सिमोन योहस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें इस बात को प्रकट किया है। Sometimes when I preach to people and tell them about Jesus, कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम प्रचार करते हैं और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलते it's हैं, not in our capacity to turn their hearts. ये हमारे ताकत के अनुसार नहीं होता कि हम उनके हृदय को बदल दें। For the day my brother realized that Jesus Christ is Lord and Savior, जब मेरे भाई ने ये जाना कि यीशु मसीह खुदा और उद्धार करता है, that was the day God revealed it to him. ये वो दिन है जब खुदा ने ये उससे बताया कि वो We कौन है। do not know God unless He reveals Himself to us. हम नहीं जानते कि खुदा कौन है जब तक खुदा खुद ये बातें हमें प्रकट नहीं करते हैं। That is why the Bible said इसलिए शास्त्र ऐसे कहता है that whoever wants to see the kingdom or enter it must be born again of the Word and the Spirit. इसीलिए यहाँ पे शास्त्र में ऐसे भी लिखा गया है कि अगर किसी को खुदा का राज्य जो है वो देखना है और अंदर जाना है तो उसे दोबारा जन्म लेना है आत्मा में और पवित्र वचन के अनुसार। Peter knew Him as the Christ. पतरस जो है वो उसे मसीह कहकर जानता था। Peter knew Him as God Almighty. पतरस जो है उसे सर्वशक्तिमान खुदा के अनुसार जानता था। What is our condition today? हमारी क्या स्थिति है फिलहाल? The knowing that we are talking about here कि पीटर जानता था उसे is not a knowing where you just say okay I know him, that I know him by his name, I know that he died for me, I know that he bought me this gift. No, the knowing that Peter spoke about here was knowing within his spirit man. जानना इसका ये अर्थ नहीं है कि हाँ हम जानते हैं यीशु के नाम को कि हाँ यीशु हमारे लिए मरा, लेकिन जानना हमारी आत्मा में है। हम क्या जानते हैं यीशु के बारे में? There are people who are Bible scholars. यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो ऐसे शास्त्र में ऐसे बहुत ही बुद्धिमान हैं। There are people who go to Bible school and when they come out of Bible school, they want to pastor a church, saying that we know everything now. जब लोग बाइबल स्कूल जाकर निकलते हैं तो वो पासवान बनना चाहते हैं ये सोच के कि हाँ हम सब जानते हैं खुदा के बारे में। But how is it possible? लेकिन ये कैसे संभव है? Because standing for God means the attacks of the devil upon your life. अगर आप खुदा के लिए खड़े हो इसका ये मतलब है कि शैतान आपके ऊपर आक्रमण जरूर करेगा। The devil is not a joke. He will scatter you. He will leave you dry until you die a wasted life. शैतान ऐसे ही मजाक में मत लेना शैतान को। शैतान आपको नाश करेगा, आपको सूखा करके आपको पूरा तरीके से बर्बाद कर देगा। Men of prayer are not just born like that. मनुष्य जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो ऐसे उनका जन्म नहीं They होता know है। what it means to stay with this God. You cannot stay. I cannot stay burning for this God without the consistency in prayer. अब ये खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप प्रार्थना में स्थिर रहे और गंभीर रहे। If we are 30 years plus and we've not prayed consistently for hours, our life is still a joke. अगर हमारी उम्र 30 के ऊपर हो गई है और हम निरंतर खुदा के साथ प्रार्थना में नहीं बढ़ते तो हमारा जीवन जो एक मजाक है। Because we can't accomplish anything for God. हम खुदा के लिए कुछ ऐसे पा नहीं सकते हैं। फिर The knowledge that we have is brain. जो ज्ञान है हमारे पास हमारी बुद्धि के अनुसार है। But he said they still don't know me. लेकिन वो अभी भी ऐसे कहा गया है कि वो अभी भी मुझे नहीं जानते So हैं। why is it that they know everything in the Bible but they still know God? They still don't know God. ऐसे क्यों है कि वो पूरी तरीके से शास्त्र को जानते हैं लेकिन खुदा को ही नहीं जानते? They don't understand the intensity of what it means when God says go and preach the gospel in the world. वो इस बात की गंभीरता को अभी तक नहीं समझे हैं जब यीशु ने कहा कि जाकर ये सुसमाचार पूरे पृथ्वी भर में प्रचार करो। They still don't have true fellowship with the Holy Spirit. उनके साथ पवित्र आत्मा के साथ उनकी संगति अभी तक नहीं है। We don't know God. हम खुदा को नहीं जानते हैं। We know theory. We know brain. हम अपने बुद्धि के अनुसार खुदा को जानते We are हैं। not touched by God.
हमारे खुदा ने हमें नहीं छुआ We है, are touched by knowledge. ज्ञान ने हमें छुआ है। Since we know God, अभी जब से हम खुदा को जानने लगे हैं, what is it that He's putting in your heart that you're crying at your houses? खुदा ने आपके हृदय में ऐसी क्या बात डाल दी है कि आप अपने घरों में रो रहे हैं? Why is it you don't want to meet people like you used to meet before? ऐसे क्यों है कि आप लोगों को अब नहीं मिलना चाहते जैसे आप पहले मिलते थे? Now this is important that many get a kick. You know, it's a kick like a nasha, you say, in having knowledge. बहुत सारे लोगों को ऐसे ज्ञान पाकर एक नशा जैसे मिल जाता है। I've seen a man हमने एक मनुष्य को देखा है who lives in my society. This guy is filled with research. हमारे घर के यहाँ पे रहता है ये मनुष्य, बहुत सारी रिसर्च के बारे में से बहुत ज्ञान है। Many people, even if you'll give them knowledge about Jesus, they will take it in because they like it. But they don't want to turn in their ways in life. बहुत सारे लोग अगर आप यीशु के बारे में बताएंगे तो वो ज्ञान ले लेंगे लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलेंगे। They don't उसके care अनुसार, in following this Bible. उनके शास्त्र के अनुसार नहीं चलना है, But they want to know the secrets of the Bible. लेकिन वो शास्त्र में लिखे गए रहस्य जानना चाहते हैं। 3 days ago, तीन I दिन पहले। think so, when I was fellowshipping, I was just singing in my room. हम अपने कमरे में गीत गा रहे थे, One thing happened, एक चीज हुई and that is as I was fellowshipping, I was distracted. I was thinking this, I was thinking that, I was thinking, "Arey, how should I bring this? How should I do this?" हम ऐसे गीत गा रहे थे घर पे, तब हमारे दिमाग में ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, हम ये कैसे करें वो कैसे करें। And as I was doing this, immediately, a understanding in my heart said, "Nikhil, you have come out for me. Your singing is for me. No matter who's around, no matter that person comes or not, does whatever. You and me and you. That is what I have created man for. A personal connection with Jesus Christ." हमारे हृदय में एक ऐसी आवाज आई कि यार निखिल, तुम्हें हमने बाहर बुलाया है, मेरे लिए बाहर बुलाया है, तुम्हारा और मेरा एक ऐसा रिश्ता रहना चाहिए। Knowing God comes with having intimacy with Him in the secret place where no one is watching. खुदा को जानना, इसका ये अर्थ होता है कि आप और खुदा एक साथ रहे, एक स्थान पर जहाँ और कोई नहीं देख रहा है आपको। Knowing God comes with receiving information from Him and walking by it. खुदा के साथ चलना, इसका अर्थ होता है कि खुदा से ज्ञान पाना और उसके अनुसार चलना। Knowing God comes with being born again truly. खुदा को जानना, इसका ये अर्थ होता है कि दोबारा जन्म लेना, वो भी सच्ची तरीके से। I said last time, many are born again in their lips, but their hearts are still far from me. पिछली बार हमने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे कहने के लिए कहते हैं कि उनका दोबारा जन्म हुआ, लेकिन उनके हृदय जो खुदा से बहुत ही दूर है। Now there are 3 stages of which a man receives God. 3 प्रकार के ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर ऐसे मनुष्य जो है खुदा को पाता है। The first stage is the intellectual stage. पहला स्तर जो है वो ऐसे ज्ञान के अनुसार है। Second one is the organic reality. बाकी के इर्द गिर्द होने वाली चीजों के अनुसार। And the third one is coming under the government of God. तीसरा होता है खुदा के साम्राज्य के नीचे आना। We just spoke about the intellect way. It's where we know in our brain who Jesus is. We understood the things of Him and we proceed further. ज्ञान में समझना, इसका मतलब यह है कि हम समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है और उस हिसाब से हम अपने आगे का जीवन बिताते Now हैं। this man, Nicodemus, ये जो मनुष्य निकोदेमस है, came in this category of the intellect stage. वो ये ज्ञानी लोगों के इस पे आ गया, ग्रुप पे They आ have गया। knowledge, but their lives don't demonstrate that which God wants them to demonstrate. उनके पास बहुत ही ज्ञान है लेकिन उनके जीवन उस अनुसार नहीं चलते हैं। Now, the अभी second stage, दूसरा the स्तर, organic reality of God. खुदा कौन है ये जानना। This is the second dimension of receiving Jesus Christ in our lives. ये दूसरा स्तर होता है जहाँ पर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। For example, if we take one scripture saying, "If you obey me, I will send an angel who will help you." या मान लो हमें के शास्त्र ले कि अगर ऐसे तुमने मेरा आज्ञा पालन किया तो मैं एक स्वर्गदूत भेजूंगा जो तुम्हें मदद करेगा। Now we know this in our brain. We all are, those who know English well, they know the simple लिखा है, "If you obey me, Nikhil, I will send an angel who will come and help you."
अगर हम ऐसे जानते हैं पढ़ना लिखना तो हम समझेंगे कि हाँ ये जो लिखा है वैसे ही है कि तुम मेरा आज्ञा पालन करो, मैं इस बार दूध भेजूंगा But the तुम्हारे लिए। reality will enter my spirit only after I obey Him. When will I see the things happening around me? लेकिन इसकी सच्चाई जो है वो तब हमारे जीवन में आगे बढ़ेगी जब हम आगे बढ़ेंगे आज्ञा अनुसार और हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों को देखेंगे। That's when I will look in the world and say, I am highly favored. I am highly blessed. तभी हम इस संसार में अपने आप को देखेंगे और सोचेंगे हमारे ऊपर कितना अनुग्रह हुआ है, कितनी आशीषें हम पर। That's when we will know that the shadow of the Almighty God covers us, and that's why we are alive. इसे तभी हम जानेंगे कि खुदा का हाथ जो है हमारे जीवन पर है और इसीलिए हम जीवित हैं। It's a knowing in our spiritual senses that are locked up within us. हम अपने आत्मा में ये सारी बातें जान लेंगे, ये जो हमारे अंदर चल रहा है वो। Yes. Now, the third stage of receiving God तीसरा स्तर जब हम खुदा को पा सकते हैं is coming under the authority, coming under the government of God. खुदा के साम्राज्य के नीचे आना। As this stage of people who've come under this लोग जो अभी खुदा के अधीनता से आगे चल रहे हैं involves and includes the intellect and the organic reality. वो इस बात पे ये भी ग्रहण करते हैं कि हाँ खुदा कौन है वो जानते हैं और खुदा हमारे जीवन में क्या कर रहा है ये भी वो देखते Let's हैं। open to the book of Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6:33। Okay? The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज लो। Now seeking खोजना is an act of coming under the authority of God. यहाँ पर खोजना इसका ये अर्थ होता है कि हम खुदा के अधीनता में आ रहे हैं। You don't say I'm seeking God and go and just chill whenever you want, you get up, whenever you want, you read the Bible. No, seeking is an act of coming under His hand. खोजना इसका ये अर्थ होता है हम खुदा के अधीनता में आ रहे हैं, ऐसे हमारे मन के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे अभी। This seeking is an act of being born again truly. ये जो खोजना है ये बताता है कि हमारा जन्म दोबारा जन्म हुआ है तो वो भी सच्ची तरीके से। So one of the ways that we'll know that we are truly come to this God is when we come under the government, when we come under His authority, when we come under subjection of His word and of His spirit. हम कैसे समझेंगे कि हमारा सच्ची तरीके से दोबारा जन्म हुआ है? इसके अर्थ यह होता है कि हम खुदा के अधीनता में आ गए हैं, हमारे आत्मा में। We are far away from His word. हम खुदा के वचन से बहुत ही दूर हैं। And that's why we don't understand the Holy Spirit. इसीलिए हम पवित्र आत्मा नहीं जानते For हैं। the word will point us to the Holy Spirit and the Spirit of God points us to the word. जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें खुदा के ओर पहुंचा देता है, वही आत्मा जो हमें वचन में वापस लेके If आता है। they point us elsewhere, that means that word that we are reading is fake and that spirit that we have is another foul spirit. अगर हम वचन पढ़ रहे हैं और हमें किसी और दिशा में लेके जा रहा है, इसका मतलब वो वचन जो है वो गलत है और वो आत्मा जो है वो दुष्ट है। There are things that we do that prove to ourselves that we are not under the subjection of God. हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं, ये दिखा देता है कि हम खुदा के अधीनता के अनुसार नहीं चल रहे He हैं। has no control over us. खुदा का हम पर कोई ऐसे प्रभाव नहीं है। But God didn't bring us out so that He cannot control us. खुदा ने हमें ऐसे बाहर नहीं निकाला ताकि खुदा का प्रभाव हम पर ना रहे। When we stand with those old people of us who we used to do nonsense with, जब हम उन पुराने लोगों के साथ खड़े रहते जिसके साथ हम ऐसे बाकी की सारी दुनिया भर की चीजें करते थे, God wants to say that this Nikhil is my child. खुदा तब दिखाना चाहता है कि ये निखिल जो है ये हमारा बेटा है। He wants to show them that I have turned his life around. वो उन लोगों को दिखाना चाहते हैं खुदा कि इसका जीवन मैंने पूरी तरीके से बदल दिया है। There was a friend of mine and he told me 2 days or 3 days ago, he told me that Nikhil, this boy of ours is drinking a lot. Please speak to him. मेरे एक पुराने मित्र ने हमसे कहा कि एक लड़का जो है वो बहुत दारू पीने लगा, उनसे बात कीजिए। I told him I have no power to speak to him.
हमने कहा कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे जाके बात कर सकें। I myself don't know how I have become like this. हम खुद भी नहीं जानते कि हम ऐसे कैसे हो गए हैं। Truly, none of सच us में। know how this turnaround has happened. हम नहीं जानते कि हमारा जीवन का बदलाव कैसे हुआ And they all है। started laughing and saying, Nikhil, are you happy? But वो लड़का हंसकर हमसे पूछने लगा कि क्या तुम अभी खुश हो? I said, truly, सच्ची this तरीके life से। that has come upon us gives peace like never before. ये जो जीवन हमें अभी मिला है, हमें शांति मिलती है इस जीवन से। The grace that has come, you can see it, not let us touch things of this world. जो अनुग्रह हमें मिला है उससे हम ये संसार की चीजों को स्पर्श नहीं करते हैं। That is when we say the grace of God is sufficient for us. इसलिए हम तब कह सकते हैं कि खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। For those who are under His authority. Otherwise, His grace is not sufficient because you still want to enjoy with this world. So where is that grace sufficient for you? खुदा का अनुग्रह हमारे लिए तब काफी रहेगा जब हम खुदा के अनुग्रह के अनुसार चलेंगे, नहीं तो ये दुनिया भर की चीजें हमें यहाँ वहाँ भटका देगी। Now, there is a word called trying. T-R-Y-I-N-G. Trying. कोशिश करना। Now, in today's generation, if you check the actual meaning of the word trying, it's to put all your efforts, is to try hard whether the result is in your favor or not. But you're trying. कोशिश करना इसका ये अर्थ होता है कि हम अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। हमें पता नहीं है कि जो अंत का रिजल्ट होगा वो हमारे लिए होगा या कुछ और हो जाएगा। But this world has turned the meaning of the word trying into mostly no. अभी इस दुनिया ने इस शब्द का मतलब बदल कर जो ये कोशिश करना है कि हाँ इसका हमें उत्तर नहीं मिलेगा। So when my brother says, Nikhil, I'm trying to come to your house, जब हमारा भाई हमसे कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, that trying is mostly no, I'm not coming, but I'm just telling you that I'm trying. इसका ये अर्थ होता है कि मैं तो आने वाला नहीं हूँ, बस तुम्हें ऐसे ही कह रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। The same way seeking has lost its meaning. The meaning of the word seeking has been distorted in this world. खोजना ये शब्द का भी अर्थ इस दुनिया ने पूरी तरीके से बदल दिया You है। think seeking is one day or once a week or twice a week. No, seeking is an act of being under God. खोजना जो है ये एक दो दिन का कार्य नहीं है, वो पूरी तरीके से खुदा के अधीन होना है। The question today is, अब सवाल ये उठता है आज, do we know Jesus Christ? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? If yes, अगर इसका उत्तर हाँ है, who do you say that he is? तुम क्या कहते हो कि वो कौन है? Who do I say that he is? मैं क्या कहती हूँ कि वो कौन है? Which stage of knowing him have we reached? खुदा को जानने के किस स्तर पर आकर पहुँचे हो आप? How is that knowing Jesus affecting our daily life? यीशु मसीह को जानना हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रभाव डाल रहा है? How has Jesus become the Lord of our lives? यीशु मसीह जो है हमारे जीवन का प्रभु कैसे बना है? Many of us are still taking him as a savior only. हम में से बहुत लोग अभी तक सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की तरह ले रहे हैं, But that area of Lord is still lacking लेकिन उनकी प्रभुता हमारे जीवन में अभी भी नहीं बनी है, because we are not under God. क्योंकि हम खुदा के अधीन नहीं हैं। But truly from my heart, I can say we are under the bondage of this world. हम अपने हृदय से ये जान सकते हैं कि अभी भी हम इस दुनिया के बोझ पे दबे हुए हैं। The Bible says शास्त्र that ऐसे कहता है those who are in Christ are a new creation. कि जो मसीह में है वो एक नई रचना है। But where is that new creation? You will see it if it's a new creation. ये नई Physically you will see ये it. नई रचना कहाँ है? अगर नई रचना रहेगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि एक नई रचना है। Now, अभी I want us to know हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं that I want to announce to the entire church and myself हम ये घोषणा करना चाहते हैं पूरी कलीसिया को और अपने आप के लिए भी that God is looking for men and women who can speak for Jesus. खुदा जो है वो ऐसे पुरुष और महिला ढूंढ रहा है जो यीशु के लिए बात कर सके। The speaking is not only standing and speaking here. खुद यीशु के लिए बात करना सिर्फ यहाँ पर खड़े रह के बात करना नहीं है। The main thing is now going out and doing the job. सबसे बड़ा कार्य तो यह है कि यहाँ से बाहर जाकर जो कार्य है वो करना। And that is what my brain is now thinking.
that after coming here, I cannot go out and do nonsense. I cannot go out, we cannot tell others and we ourselves are not moving like that. हम ऐसे यहाँ पर आके खड़े के प्रचार कर कर बाहर जाकर अलग जीवन नहीं जी सकते और लोगों को ऐसे नहीं बता सकते हैं। So one of my greatest prayer हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना ये होती है is that when I leave this church, come that time and help me. जब हम ये कलीसिया से बाहर निकलते हैं तब आकर हमारी मदद करो। Don't let us fall after now. हमें गिरने मत दो। That is the burden upon our hearts. ये हमारे हृदय का बोझ है। We cannot live our lives and then on the last day we fall. हम ऐसे ही हमारा जीवन नहीं बिता सकते और अंतिम दिन में ये सोचे It कि हमारा is जीवन not नष्ट हो गया। acceptable ये खुदा उसकी अनुमति नहीं देगा because God is in a zone of bringing souls to Him now. खुदा एक ऐसी जगह पर आकर है जहाँ पर अभी खुदा लोगों को एकत्रित कर रहा है अपने लिए। And He will not come down and do it by Himself. खुदा खुद नीचे नहीं आकर ये कार्य करने वाले हैं। He wants to use us badly. खुदा हमारा उपयोग करना चाहता है। When I speak to Grenville, when we chat, हम जब कैरल भाई से बात करते हैं तब we keep speaking about how we have to be made usable. हम ये बात करते हैं कि खुदा ने हमारा उपयोग कैसे करना चाहिए, Many इस्तेमाल कैसे of करना us चाहिए। are not usable. हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे हम खुदा हमारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। That's why we must spend more time with Him to Is- know the things of Him, इसलिए हमें खुदा के साथ बहुत समय बिताना चाहिए ताकि हम खुदा के बारे में और जान सके, to know His burdens. खुदा का बोझ क्या है ये हम जान सके। For God is ready to use anyone who is usable. खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, For the times are such. कि अभी समय ऐसे आ गया है। It's not about us. ये अभी हमारे बारे में नहीं है, It's about what God wants. ये अभी वो है कि खुदा क्या चाहते हैं। God is waiting for us to make movements खुदा अभी हमारे लिए रुका है ताकि हम आगे बढ़ सके and come up as Christians so that He can work His ways through our lives. हम ऐसे ख्रिस्ती बने ताकि खुदा अपना इस्तेमाल करे अपने जीवन में। When we do this, we can now say we know little about God. जब हम ये कर सकते हैं इसका ये अर्थ होता है कि हम खुदा को थोड़ा सा जानने लगे हैं। It's not about the prayers, it's not about the fasting, it's not about the worship, it's not about the studying of Bible. ये उपवास करना, प्रार्थना करना, ये सारी वचन पढ़ना, ये सारी चीजों के बारे में नहीं है। It's about moving for Him, moving in this world of contamination. ये जो गंध से भरी हुई दुनिया में आगे बढ़ना यीशु मसीह के लिए, This will determine whether we know this God or not. ये साबित करेगा कि हम अब खुदा को जानते हैं या नहीं। This will prove to us whether we have intimacy with God or not. ये हमें भी साबित करेगा कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। It's never enough to call ourselves true children of God unless we come under His subjection. हम अपने आप को खुदा के बच्चे कहकर नहीं बुला सकते जब तक हम खुदा के अनुग्रह के और अधीनता नहीं आए। And the main issue is that man himself does not want to come. अभी प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य खुद ही नहीं आना चाहता है खुदा के अधीन। We have been born again, we've received God's Spirit, we've understood His word, it has touched us, but that touch was 20 years ago. हमारा दोबारा जन्म हुआ है, खुदा के वचन ने हमें छुआ, आत्मा ने हमें छुआ, लेकिन वे सारी बातें तो 20 साल पहले हो चुकी है। We are going backward. हम उल्टा गिनती करें, पीछे की तरफ जा रहे हैं। I'm telling you from a burden that we are going backward. हमारे हृदय पर एक बोझ है और ये हम बताना चाहते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं अभी। It's time for us to fasten our seatbelt and move ahead. लेकिन अभी ये समय आ गया कि हम गंभीर बने और आगे बढ़ते जाएं, Because time waits for nobody. क्योंकि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। That brother of yours will die if you don't tell them about Jesus. वो तुम्हारा भाई जो है वो मर जाएगा अभी तुम अगर उसे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताओगे तो, And the blood will be upon our head. और उसका लहू जो है वो तुम्हारे हाथ पर रहेगा। For we will all be questioned that I sent that person to you. Why didn't you open your mouth? Because you were a coward. Because you decided not to spend time on the altar of prayer. That is why the power of God was not there for your mouth to open up. तुमसे ये प्रश्न किया जाएगा कि मैंने उस मनुष्य को तुम्हारे जीवन में भेजा, तुमने उसे क्यों हमारे बारे में नहीं There बताया। are many reasons to pray. There are so many reasons to pray that our time is less. We don't have enough
time to pray. बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे पास समय भी कम है। Spirits, they don't know how tired this Nikhil is. They don't operate on how tired a man is. Spirits accomplish jobs and duties. हम आत्मा जो है वो समझ ये नहीं समझता है कि यहाँ कोई मनुष्य थका हुआ है। You pray, you read, you understand, you meditate, you fast. None of us are fasting. Very few. हम में से कोई उपवास नहीं कर रहा है, वचन पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए खुदा के साथ। I'm telling you from just a small man that I cannot personally, for me, I cannot do without it. हम अपने लिए बताना चाहते हैं, हम ये सब कार्य किए बिना नहीं रह And सकते। no Christian can do without fasting and prayer. और कोई एक मसीह जो है वो उपवास करना और प्रार्थना करना इसके अलावा नहीं रह सकता है। In the days of trouble, today the prayer that you have prayed will stand in that day. When you want to fall down in that day, when the darkness is so mighty, when the afflictions are so strong, it is what you have invested in, because that day you may not get a chance to pray. But today what we have invested in is how we will stand in the future. आज जो तुम प्रार्थना करोगे उस समय के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब आप पे ताड़ना आएगी, क्योंकि उस समय आपके पास प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं होगा। Men ought to pray and not faint. मनुष्य ने प्रार्थना करना चाहिए और हार नहीं माननी If we चाहिए। don't pray, we are going to fail 100%. अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम जरूर हार मानेंगे। So let us pray now. ये हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray together. Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, Lord, as we come before you, खुदा जब हम आपके सम्मुख आ रहे हैं, as we have been here in your presence most high, हम अभी आपकी उपस्थिति में हैं। I pray that you help us to know who this Jesus Christ is. हमें ये जानकारी दे कि यीशु मसीह कौन है। Don't let us do everything and on the last day we still don't know who Jesus is. ऐसा न हो कि हम सब कार्य करते रहे और अंतिम दिन में ये न जाने कि यीशु मसीह कौन है। Help us, Lord. हमारी Help us. मदद करो खुदा। We are weak people. हम कमजोर लोग हैं। We don't know who you are still. हम अभी भी नहीं जानते कि आप I कौन हैं। don't know you. हम आपको नहीं जानते हैं। None of us still know you the way you want us to know you. हम में से कोई आपको अब तक वैसे नहीं जानता है जैसे आप चाहते Oh हो। Lord, Moses fought with you. He said that we will not take a step forward unless your presence goes with us. मूसा तो आपके साथ लड़ा, वो तो ये भी बोला आपको कि हमें आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी। Today we fight with you as a family that we cannot move unless you make us move most high. आज हम एक परिवार बनकर आपके साथ लड़ते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ आगे बढ़े। If you want us to follow you after now, it is your responsibility to make us follow you. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अधीनता में रहे तो आप ये हमारे जीवन में करो ताकि हम आपके अधीन बने रहे। The Bible says there cometh a man that baptizes with the Holy Ghost and fire. शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि एक मनुष्य आएगा जो पवित्र आत्मा में और आग में तुम्हारे बपतिस्मा करेगा। Father, today all those who have lost their fire, let it be restored in the name of Jesus. जिन सब ने ये आग अपने जीवन से गवा दिया है खुदा, उसमें उन्हें वापस भर दे अपने Baptism आग of fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग से उन्हें भर दे खुदा। Father, we pray for souls. पिता, हम The प्रार्थना souls करते हैं most लोगों के high. लिए, You drag them to you. आपके तरफ उन्हें आकर्षित करो। Drag those souls that are supposed to come to this church. Drag them tonight. वो सारे लोगों को इस तरफ खींचो, आपकी तरफ खींचो ताकि वो इस कलीसिया में आए। Put your burdens in our hearts. आपके हृदय के बोझ हमारे ऊपर डाल दो। Help us to go out with conviction. जब हम यहाँ से बाहर जाए हमारे दिमाग में, मन में ये सारी बातें रहें। I pray for the churches in all over Mumbai. मुंबई की सारी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, carry them. उन्हें Carry उठाओ, them. उन्हें उठाओ प्रभु, Carry them tonight. उन्हें उठाओ प्रभु। Lord, I pray प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं for the widows in the churches of Mumbai and all over. मुंबई की सारी कलीसियाओं के विधवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Show them mercy उन पे अनुग्रह दिखाओ, and bless their children, Lord. उन पर दया दिखाओ और उनके बच्चों को आशीषित करो, Bless them. आशीषित करो। Cover us, Lord, tonight.
हमें ढक दो प्रभु, and show us mercy. और हम पे अपनी अनुग्रह और For अपना I दया make दिखाओ। this prayer in Jesus' precious name. Amen. हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।